नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान। अब तक 240 से ज्यादा जिंदगियां निगल चुका है, लेकिन हादसे की असली वजह क्या थी, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कोई तकनीकी गड़बड़ी, कोई पायलट एरर या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई चूक? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों के पास भी साफ नहीं है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं ब्लैक बॉक्स पर, जो इस पूरे हादसे की असल वजह उजागर कर सकता है। हमने बात की एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव जी से, जिन्होंने इस हादसे से जुड़ी तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझाया। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं आवाज इंडिया में, हमारे न्यूज में इस समय हमने संपर्क किया है जितेंद्र भार्गव जी से। जितेंद्र जी, आप कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं, एक्स कार्यकारी अधिकारी हैं एयर इंडिया के। सबसे पहले तो जिस तरह से ये अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अभी तक सिंक नहीं किया है कि कल ये जो घटना हुई, 241 पैसेंजर जिसमें क्रू शामिल हैं और 24 लोग ग्राउंड पे डेथ हुई, एक बहुत ही सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उसके बाद से जो भी हो रहा है, अब इंतजार ये कर रहे हैं कि पता लगे कि क्या कारण था कि ये दुर्घटना हुई। क्योंकि विमान ड्रीम लाइनर एक अच्छा विमान है, पायलट कमांडर उनके पास 8,000 घंटे से ज्यादा का तजुर्बा था, वेदर वॉज वेरी गुड, विजिबिलिटी वॉज वेरी गुड। तो क्या हुआ इसके अंदर में? तो एक, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में एक सिस्टम है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, कैसे इंक्वायरी होती है जी। वो शुरू हुई। क्योंकि ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया गया है, ब्लैक बॉक्स को कोड करेंगे। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हवाई जहाज के अंदर में फिक्स किया जाता है कि ये सब जानकारी रिकॉर्ड करता है। प्लेन क्या हाइट पे है, क्या है, कॉकपिट में क्या बात हो रही है, जैसे कि पता चल सके कि आखिरी क्षणों में पायलट और को पायलट के बीच में क्या बात हो रही थी, इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो रही थी, उन्होंने क्या क्या किया है, ये सब जानकारी मिल जाएगी। और ये डिकोड करने में टाइम लगता है, क्योंकि बोइंग मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है, क्योंकि ड्रीम लाइनर हवाई जहाज उनका है, वो होंगी, डीजीसीए होगी, एयर इंडिया के लोग होते हैं। ये सब मौजूदगी में जब होगा तो ये आशा है कि 15 दिन में एक फाइनल कंक्लूजन, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो पहले आ सकती है, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन होगा 15 दिन के अंदर में पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था विमान को जबकि ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जी जितेंद्र जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जब भी कोई फ्लाइट उड़ान भरने वाली होती हो, उससे पहले उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जांच की जाती है एक्सपर्ट के द्वारा, जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके द्वारा, इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा। क्या आपको लग रहा है कहीं कोई चूक रह गई है इसमें? नहीं, देखिए, ये एक बहुत क्लियर सिस्टम होता है। कोई भी विमान का जब टेक ऑफ होता है तो इंजीनियर लिख के देता है कि उसने सब चेक कर लिया है, उसके पश्चात ही पायलट करता है। और ये जो मॉडर्न विमान है ना, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं अगर कोई शॉर्टकमिंग होती है। जी। जब पायलट चालू करते हैं तो पता लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसको हो रहा है। इसीलिए जिस भी एयरपोर्ट के अंदर में कोई विमान चलाया जाता है, उस विमान का जो सर्टिफाइड लाइसेंस इंजीनियर होता है वो मौजूद होता है, केवल इसलिए कि टेक ऑफ के पहले वो पूरा का पूरा एग्जामिन कर ले और उसके बाद गो हेड दे। जी सर, एक कोड वर्ड होता है जब पायलट, अगर कहीं उसे कोई समस्या नजर आती है, फ्लाइट जब कर जाती है ऊपर उड़ान भर लेती है, तब एक कोड वर्ड होता है मे डे। ये कोड वर्ड क्या दर्शाता है सर, और किस तरह से कंट्रोल रूम को मैसेज पहुंचाता है? नहीं, ये मे डे एक इंटरनेशनल टर्म होती है जी। कि जब आप SOS जिसको बोलते हैं ना, सेव आवर सोल, जी, कि आपके पास में जब बहुत ही गंभीर स्थिति होती है तो आप मेरे कॉल कर लेते हैं कि मेरे को आवश्यकता है मदद की। जी। तो हर चीज छोड़ के उस विमान की या जिसने भी मेरे कॉल किया होता है उसकी मदद के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल जब पायलट ने मेरे किया तो उनके पास समय ही नहीं था जी। कि वो विमान जैसे कि 675 फीट तक ऊपर गया, उसके बाद वो ऊपर नहीं जा सका, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई भी कारण हो, तो उसके बाद प्लेन नीचे आया। और वो अगर
नॉर्मली तो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि जब उनको इमरजेंसी में लैंड करना होता है तो वे एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे कि हैबिटेशन ना हो, मकान नहीं बने होते, प्लेन ग्राउंड होता है। जी लेकिन कल जिस प्रकार से ये सब घटा है तो वहां पे तो कोई मौका ही नहीं मिला पायलट को। एयरपोर्ट के तुरंत बाद, रनवे के बाद के अंदर हॉस्टल बने हुए थे, तो प्लेन क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल था, ऊपर नहीं जा रहा था, जी तो वो टकरा गया बिल्डिंग के साथ में, और बिल्डिंग के टूटने की वजह से प्लेन भी टूटा, प्लेन में आग लगी है। और क्योंकि अभी टेक ऑफ ही किया था तो इसमें ना 10 घंटे फ्लाइट का फ्यूल था प्लेन के अंदर में, जी और जब घटना होती है, आग लगती है, तो जरूरी बात है जब फ्यूल बिखरता है तो और भी फ्यूल आग को बढ़ावा देता है। जी बिल्कुल तो इसीलिए जो पैसेंजर के बचने की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी, लेकिन सौभाग्य की बात है कि एक पैसेंजर फिर भी बचा, और शायद ये पैसेंजर बता पाएगा इन एडिशन टू द ब्लैक बॉक्स कि प्लेन में टेक ऑफ के बाद से दुर्घटनाग्रस्त होने के तक क्या क्या हुआ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आवाज इंडिया से बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव, जो साफ तौर पर मानते हैं कि अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स ही खोलेगा इस भीषण हादसे की असली वजह। अब निगाहें हैं उस रिपोर्ट पर जो सच्चाई को उजागर करेगी।